दिल्ली में कोरोना संकट के बीच अब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने अपने संसदीय क्षेत्र के सभी 10 विधानसभा के लिए सैनिटाइज करने वाली मशीन, स्टीम लेने वाली मशीन, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और राशन भेजा है। इस मौके पर बीजेपी सांसद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। दिल्ली के पूरे देश के अंदर इस वक्त कोरोना को लेकर महामारी जिस तरीके से फैली हुई है उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ। इस वक्त जो सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी जो है वो किसी न किसी तरीके से मदद के लिए सामने आ रही है। जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं मदद करने के लिए। हमारे साथ हैं दिल्ली से सांसद बीजेपी के हंसराज हंस, जो अपनी विधानसभा जो इनकी लोकसभा के अंदर आती है वहाँ पर अपने जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनको किसी न किसी तरीके से मदद करने के लिए सामान वितरण कर रहे हैं। सर, आपने जो सामान वितरण कर रहे हैं किस तरीके से लोगों को ये पहुंचेगा वहाँ तक जो कोरोना से पीड़ित हैं? डे 1 से ही मैं और हमारी सारी टीम बनी हुई है 10 की 10 विधानसभाओं में, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन बहुत तकलीफ़ में है, सारा जहान ही तकलीफ़ में है, क्योंकि जिनके लोग घर के चिराग बुझ गए हैं, घर के जी चले गए हैं, उनको तो हौसले के सिवा कुछ नहीं दे सकते। जो हम जिंदा हैं एक दूसरे के काम आए, बस इसीलिए लगे हुए हैं। इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए मैं किस ओहदे पे हूँ, एमपी हूँ या कुछ और हूँ, क्योंकि कोरोना नहीं पहचानता किसी को, ना अमीर को, ना वज़ीर को, ना फ़कीर को। तो इस वजह से इंसानियत का नाते हम सब का फ़र्ज़ बनता है। मैं तो वैसे ही सेवादार हूँ। यहाँ तक बात देश के अगर हम दिल्ली की करें, हम दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से पहले ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रही और अब जो है वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर सत्ता में वो ये कह रही है कि केंद्र सरकार हमें वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं दे रही, इसलिए हम जो है दिल्ली के अंदर टीकाकरण नहीं कर पा रहे। हालांकि कल जो है भारत ने विश्व रिकॉर्ड बना है टीकाकरण में। आप उसकी राजनीति को किस तरीके से देखते हैं वैक्सीन को लेकर? मेरा ये है कि कहते हैं कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। एक तो इतनी बड़ी आफत है, ये वायरस फैला हुआ है नामराद, इतनी हज़ारों जानें जा रही हैं। लोग इसमें भी हिर्स को नहीं छोड़ रहे, बदनीयती को नहीं छोड़ रहे। मौत तांडव कर रही है और लोग फिर बिजनेस का सोच रहे हैं। यही सारा कुछ रह जाएगा। अब तो जो है अपने पास औरों के लिए कुछ खर्च करो और मदद करो, हौसला भी दो। सर, जो ये महामारी फैली इसको कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले साल ही मार्च के अंदर आई थी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। उस दौरान हमें 1 साल पूरा मिला था हमें अपनी तैयारी करने के लिए भी। लेकिन आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासन की पूरी तरीके से चूक हुई है कि आज इस महामारी ने इतना तांडव मचा रखा है देश के अंदर? हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड ही है इतना, यानी बहुत इस कदर दबा लेगा एकदम कोरोना। ये दिल्ली में किसी को मेरा ख्याल है भिनक भी नहीं पड़ी। फिर भी प्रधानमंत्री साहब ने 10-11 मीटिंग्स ली हैं, स्टेट के सारे हेड थे, सीएम वगैरह थे, तो स्टेट्स का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता था जो कर ना पाए हम टाइम पे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये नोटिस दे के तो आती नहीं है, थोड़ा पहले तैयारी तो होनी चाहिए। मानते हैं कहीं ना कहीं हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम कमियां रहीं जिसका खामियाजा आज आम पब्लिक भुगत रही है? जी वो तो है, वो तो तैयारी तो होनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी ऐसा होएगा। अभी भी भगवान कृपा करे। ये तो बीजेपी सांसद जिनका कहना था कि भगवान ही कृपा करे, क्योंकि जिस तरीके से महामारी फैली हुई है उससे बचने के लिए अब एक वही उपाय है, क्योंकि जो हमें तैयारियां करनी थी वक्त पर वो हम लोगों ने तैयारियां नहीं की। अब सिर्फ एक भगवान का भरोसा है कि वही इस बीमारी से हमें मुक्ति दिला पाए। कैमरामैन शूरवीर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।